हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल असली मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विनय कपूर ब्लड एंड हनी। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हम एक बहुत बड़े से जंगल को देखते हैं, जिसमें हमें कुछ जानवर दिखाई देते हैं और ये जानवर कुछ अजीब तरीके के होते हैं। और ये जानवर जो कि दिखने में एक इंसान की तरह होते हैं और आधा शरीर उनका जानवरों की तरह होता है। तभी हम इनमें से एक जानवर को देखते हैं जिसका नाम विनी द पू होता है और एक दूसरा जानवर जिसका नाम पिगलेट होता है। और साथ ही इस जंगल में और भी जानवर थे जो इनके साथी थे। तभी हम इस जंगल में एक लड़के को आते हुए देखते हैं जिसका नाम क्रिस्टोफर रॉबिन होता है। और क्रिस्टोफर रॉबिन जब इन जानवरों को देखता है तब वो इन जानवरों के पास आता है और इनसे फ्रेंडशिप करता है। साथ ही वो इन जानवरों के लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर के आता है। इसी वजह से क्रिस्टोफर रॉबिन और इन जानवरों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर रॉबिन को अब अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्रिस्टोफर रॉबिन अब अपने साथी यानी कि उन जानवरों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी हम इन जानवर यानी कि विनी एंड और पिगलेट और साथ ही उनके कुछ साथी ये लोग इस जंगल में अकेले रह जाते हैं और इनके पास अब खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टोफर रॉबिन जो इन लोगों के लिए खाने के लिए जाता था अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर जा चुका है। इसीलिए अभी नहीं इस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और एक दिन काफी जोरों से बारिश हो रही होती है जिस वजह से विनी द पू और पिगलेट और साथ ही उनके सभी साथी ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जहाँ पे ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब अपने भूख मिटाने के लिए अपने एक साथी को खाएंगे। और ये बात सुनकर के सभी जानवर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से इन लोग के मन में ये बात भी चल रही होती है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। जिस वजह से वो इंसानों से नफरत करने लगते हैं और इसी के चलते वो लोग अब कुछ भी ना बोलने की कसम खा लेते हैं। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं और अब हम क्रिस्टोफर रॉबिन को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो जाता है और वो अब अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ इस जंगल में वापस आता है। और क्रिस्टोफर रॉबिन अब इस जंगल में वापस अपने साथियों यानी कि विनी द पू और पिगलेट और उनके बाकी साथियों से मिलने के लिए आया होता है और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलाने के लिए लाया होता है। जिसके बाद क्रिस्टोफर रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ इस जंगल में घूमने लगता है और अपने एक दोस्तों को ढूंढ रहा होता है। तभी हम क्रिस्टोफर रॉबिन की गर्लफ्रेंड यानी कि मैरी को देखते हैं जो अन्य क्रिस्टोफर रॉबिन से कहती है कि ये सब तुम्हारी एक पुरानी यादें हैं जो जिसे तुमने अपने सपने में देखा था और शायद तुम अपने सपने को अब सच मान रहे हो और इसी वजह से तुम इस जंगल में अपने साथियों को ढूंढने के लिए आए होते। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन जो कि मैरी की बात नहीं सुनता है और वो इस जंगल में अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है। इसी वजह से मैरी भी अपने क्रिस्टोफर रॉबिन के पीछे पीछे उसके साथ इस जंगल में आ जाती है। लेकिन बहुत देर हो जाती है, अभी तक क्रिस्टोफर को उसके साथी नहीं मिले होते हैं, जिस वजह से थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वो एक साइड में बैठता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड मैरी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे क्रिस्टोफर अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को बता रहा होता है कि देखो विनी द पू, पिगलेट और उसके बाकी के साथी बहुत ही अच्छे हैं, तो उनसे मिलोगे तो तुम्हें भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके बाद क्रिस्टोफर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के एक घर के अंदर जाता है जहाँ पे विनी द पू, पिगलेट और उसके बाकी के साथियों के साथ टाइम स्पेंड करता था। तभी हम मैरी को देखते हैं। मैरी जब उस घर के अंदर जाती है तब उसे यहाँ पे कुछ खून के निशान दिखते हैं और ये निशान देख करके मैरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो क्रिस्टोफर से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन क्रिस्टोफर जो मैरी की बात नहीं सुनता है और वो विनी द पू और पिगलेट का नाम लेकर के उन्हें बुलाने लगता है। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और अब क्रिस्टोफर की आवाज़ सुन करके यहाँ पे पिगलेट आ जाता है और जब वो क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड यानी कि मैरी को देखता है तब वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार डालता है। और क्रिस्टोफर जो ये चीज देख रहा होता है तभी वो पिगलेट के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिगलेट नहीं रुकता है। और विनी द पू को आते हुए देखते हैं और वो अब क्रिस्टोफर के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर के यहाँ से चला जाता है। ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हम इसी पे एक न्यूज़ पेपर दिखाया जाता है जिसे अब ये न्यूज़ छप रही होती है कि वो जंगल जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंगल है, उस जंगल में अकेले जाना सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर है जो लोगों को मार रहे हैं। और ऐसी ऐसी न्यूज़ जो कि न्यूज़ पेपर में आ रही होती है, वहीं पे हमें यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का एक एक्सीडेंट हुआ होता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डरी हुई, काफी ज्यादा सही में भी रहा करती थी, वो हमेशा शांत से रहती थी। तभी हम इस लड़की के डॉक्टर को देखते हैं जिसने उसे ये सजेस्ट किया होता है कि तुम्हें अपनी तबीयत ठीक करने के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसीलिए अब अपने सभी फ्रेंड के साथ मिलकर के ये प्लान बनाती है कि वो घूमने के लिए बाहर जाएगी। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो अपने अब 4 दोस्तों के साथ उसी जंगल में पहुंच जाती है जो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ जाना सेफ नहीं था, यानी कि वो अब उस जंगल में चली गई थी जिस जंगल में क्रिस्टोफर रॉबिन था। फिर हम इस लड़की के एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम टीना होता है और टीना अब किसी को कॉल लगा रही होती है और वो अब उन्हें बताती है कि हम लोग 101 मोड के जंगल के आसपास है, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसके आगे हमें कहाँ जाना है।
तभी यहाँ पे वो लड़की आती है और वो अब अपनी सभी फ्रेंड के साथ मिल करके ये डिसाइड करती है कि हम लोग यहाँ पे अपने अपने फ़ोन जमा कर देंगे, कोई कोई भी फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा। जिसके बाद ये लोग इस जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी लोग इस जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी हम टीना को देखते हैं जिसके सामने अप्पू आ जाता है और अप्पू जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, वो अब टीना को देखता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। टीना जब पू को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसी वजह से वो यहाँ से भागने लगती है और पू भी अब टीना के पीछे दौड़ रहा होता है और टीना भागते भागते एक गैराज के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी अब पू को देखते ही वो भी अब टीना को फॉलो करते हुए इस गैराज के अंदर आ जाता है और वो टीना को जान से मार देता है। वही दूसरी तरफ अब हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंडों के साथ इस जंगल में आई होती है और उसका नाम मारिया होता है। मारिया अब अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ बैठ कर के उन्हें अभी स्टोरी बता रही थी कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो इतनी चुप सी रहती है। और मारिया अपने सभी फ्रेंड्स को ये बता रही थी कि कुछ टाइम पहले एक आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन जब भी मैं उसे पीछे मुड़ के देखती थी तो वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता था। और एक रात मैं अपने बेडरूम में सो रही थी, तभी वहाँ पे वो आदमी आया था और उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी हालत में सुधार आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मेरी पू को देखते हैं और पू जो अब क्रिस्टोफर को एक जगह बांध के रखा होता है और उसको टॉर्चर कर रहा होता है। साथ ही वो अब क्रिस्टोफर रॉबिन को अपने उस दोस्त की हड्डियां वो भी दिखा रहा होता है जिसको उसने भूख लगने पे मार के खा दिया था। और पू अब क्रिस्टोफर रॉबिन से ये कहता है कि इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं और इंसानों ने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, जिस वजह से हमें भूख लगी और ना हमें अपने ही साथी को जान से मार के खाना पड़ा। और इन सब चीज़ों के पीछे की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और उसी टाइम हम पू को देखते हैं जिसे अब क्रिस्टोफर रॉबिन की कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जिसमें क्रिस्टोफर रॉबिन ने पू से कहा था कि वो हमेशा पू के साथ रहेगा, वो उसे कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन जो पू को इस जंगल में अकेला छोड़ करके चला गया था। जिसके बाद पू अब अपने मरे हुए दोस्त की पूंछ उठाता है और उसी पूंछ से क्रिस्टोफर रॉबिन को मारने लगता है। इसके बाद पू यहाँ से बाहर जाता है, तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देती है और ये म्यूजिक जो कि नारा अपने बाथरूम में नहाते समय प्ले कर रही होती है। जिसके बाद नारा अपने कुछ फोटोज भी निकालती है और उन्हीं फोटोज में अब पू भी आ जाता है, क्योंकि पू इस म्यूजिक को सुनते सुनते इस जगह पे आ गया था। और तभी नारा को देखते हैं, नारा उन फोटोज को जूम करके देखती है और वो उन फोटोज में पू को देखती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रही है, इसीलिए वो इस चीज को नोट करके बाथटब में चली जाती है नहाने के लिए। तभी हम यहाँ पे पू और उसके फ्रेंड पिगलेट को देखते हैं। ये दोनों अब नारा के पीछे आते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे अपने सामने करके चले जाते हैं। और पिगलेट और पू ने अब नारा को एक चोट पे डाल दिया होता है और उसके ऊपर से एक गाड़ी निकाल दी थी, जिस वजह से नारा की वहीं पे मौत हो जाती है। और नारा जब रोड पे पड़ी थी तब वो काफी जोर से चिल्ला रही थी और नारा की आवाज जो इसके पहले की फ्रेंड सुन लेती है, इसीलिए वो लोग अब घर से बाहर आती है। तभी वो लोग अपने सामने नारा को देखती है जो कि अब मौत हो चुकी थी। और ये चीज देख करके मैं समझ जाती है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, हमारा यहाँ रहना सीख नहीं है। इसी वजह से मानिया उसकी फ्रेंड अब अंदर रहती है और अपनी बाकी की फ्रेंड को बताती है कि हमें यहाँ पे रहना सीख नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसीलिए ये सभी फ्रेंड्स हमें सबके अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। लेकिन तब यहाँ पे पू आ जाता है और वो इन लोगों को देख लेता है और ये सभी फ्रेंड्स भी पू को देख लेते हैं, जिसे देख करके ये सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। तभी ये लोग ये डिसाइड करती है कि हमें दोनों के ग्रुप में बैठना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए। तभी हम एलिस और शो को देखते हैं, ये दोनों अब पू से बचने के लिए यहाँ से भाग रही होती है। लेकिन तभी पू इन दोनों के पीछे आता है और वो अब एलिस को पकड़ लेता है। तभी हम शो को देखते हैं जो अब पानी में कूद जाती है और पू जब ये चीज़ देखता है तब वो फौरन से पानी के अंदर जाता है और वो जो को पकड़ देता है और एक हथौड़े से इसी जान से मार डालता है। और तभी हम एलिस को देखते हैं, एलिस से नीचे देखती है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इसी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो जब एलिस को बेहोश हुआ देखता है तब वो उसे उठाता है और अपने साथ लेकर के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मैरी और उसके फ्रेंड को देखते हैं और मैरी भी ये चीज़ देखती है कि पू अब एलिस को उठा के यहाँ से नहीं जा चुका है, इसलिए वो पू का पीछा करती है और एलिस की जान बचाने के लिए ये लोग ऐसा कर रही होती है। तभी पू अब एलिस को एक कमरे में बंद करता है और बाहर चला जाता है। अब जैसे ये पू यहाँ से बाहर जाता है तभी मैन और उसके फ्रेंड इस कमरे के अंदर एंटर करते हैं और एलिस को छुड़ा करके अपने सामने जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी इनमें एक आवाज़ आती है और इस आवाज़ का पीछा करते हुए वो लोग उस रूम में चली जाती है जहाँ पे क्रिस्टोफर रॉबिन होता है। क्रिस्टोफर रॉबिन जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, ठीक जगह से बना होता है और नीचे से करके मारिया और उसकी सभी फ्रेंड्स मिल करके क्रिस्टोफर रॉबिन को भी छुड़ा लेती है। और क्रिस्टोफर रॉबिन अब इन लोगों को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर है
और वो अभी जिंदा है। उसको वो और पिगलेट ने मिलकर के बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पिगलेट और टीना अभी इसे जान से नहीं मारा है, बस उसे टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद क्रिस्टोफर, रॉबिन, मारिया और उसकी सभी फ्रेंड मिलकर के अब क्रिस्टोफर रानी की गर्लफ्रेंड यानी कि मैरी को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं और ये लोग अब मैरी को भी छुड़ा लेते हैं। तब मैरी को देखते हैं। मैरी और अपने इस हालत को एक शीशे में देख लेती है और उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो फौरन से अब यहाँ से बाहर जाती है पो को जान से मारने के लिए। लेकिन तभी हम पो और पिगलेट को देखते हैं। ये लोग अब मैरी को देख लेते हैं और उसे पकड़ करके जान से मार करके उसी आग में फेंक देते हैं। तभी हम यहाँ पे मैरिया और उसकी फैन को देखते हैं। ये लोग अब पो को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और पो भी इन्हें देख लेता है, जिसके बाद मारिया अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से भागने लगती है। वो भी इनके पीछे पीछे चला जाता है। तभी हम यहाँ पे एलिस को देखते हैं। एलिस अब पिगलेट को पकड़ लेती है और उसे एक जगह बांध देती है। साथ ही एलिस पिगलेट को ये भी बता रही होती है कि उसने उसके फ्रेंड्स को जान से मारा है, इसी वजह से वो उसे बांधी हुई है। और फिर एलिस पिगलेट को जान से मार देती है। तभी यहाँ पे पो आ जाता है और पो अब एलिस को अपने दोस्त को मारते हुए देख लेता है, जिस वजह से इसे बहुत बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वो एलिस को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मारिया और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। ये लोग भागते भागते एक रोड पे आ जाते हैं। तो उन्हें एक कार दिखाई देती है और ये लोग इस कार को रोकते हैं और इस कार में बैठे हुए लोगों से वो लोग मदद मांगते हैं। तभी रोमानिया उसकी फ्रेंड के साथ इस जंगल में आते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग मिलकर के अब लगातार पो को मार रहे होते हैं। लेकिन पो जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था, उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद वो अब इन लोगों को मारने लगता है और वो इन लोगों को इतना मारता है कि वो सभी को एक एक करके जान से मार डालता है। तभी मारिया और उसकी एक फ्रेंड के लोग बढ़ जाते हैं और भागते भागते उस कार में आकर के बैठ जाते हैं। इसके बाद मारिया इस कार को ड्राइव करते हुए पो के पास ले जाती है और उसे पीछे से हिट करती है। लेकिन पो जो के नीचे नहीं गिरता है, जबकि वो उछल करके मारिया की कार के ऊपर ही आके बैठ जाता है और इन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मारिया थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद अचानक से ब्रेक लगाती है, जिस वजह से पो जो की कार के ऊपर होता है वो अब नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मारिया अगेन से कार को स्टार्ट करती है और स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी यहाँ पे पो आता है और वो अब मारिया की फ्रेंड को कार से बाहर निकालता है और अब कार के सामने जाकर के बाहर खड़ा होता है। तभी मारिया नोटिस करती है कि पो ने उसकी फ्रेंड की गर्दन उखाड़ ली है और वो चीज वो मारिया को दिखा रहा है। और ये चीज देख करके आगे से मारिया कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी यहाँ पे पो आता है और वो मारिया को भी कार से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो मारिया को भी जान से मारने जा रहा होता है। तभी हम यहाँ पे क्रिस्टोफर रॉबिन को देखते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन अभी कार से आता है और वो पो को पीछे से हिट करता है, इस वजह से पो जमीन पे गिर जाता है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। तभी क्रिस्टोफर रॉबिन अब मारिया को बचाने के लिए पो के पास आता है और मारिया को पो के हाथों से छुड़ा रहा होता है, लेकिन इसी समय पो को होश आता है और वो क्रिस्टोफर रॉबिन को हिट करता है, जिसके बाद वो मारिया को जान से मारने लगता है। तभी यहाँ पे क्रिस्टोफर रॉबिन जो पो के पैर पकड़ता है और उसे माफी मांगता है और इसे कहता है, माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। तभी हम विनी द पो को देखते हैं, जो अब अपनी सालों की कसम जो कि उसने खाई, वो जानवर अब कभी भी किसी से नहीं बोलेंगे, वो कसम वो तोड़ता है और वो क्रिस्टोफर रॉबिन से कहता है कि तुम झूठे हो और तुम्हारे प्रॉमिस भी सारे झूठे हैं। और इसी के साथ वो मारिया को जान से मार देता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।